नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्रों के लिए जो छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। महा डिस्काउंट ऑफर है ये। ₹270 ईयरली पास अब ₹270 में कर दिया गया, जिसमें 550 भर्तियों के जो मॉक टेस्ट है वो उपलब्ध करवा दिए गए हैं। टेक्स्ट बुक के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं और लगभग 14 लाख से ज़्यादा छात्र टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ और शुरू हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का पास भी मिल जाएगा आपको केवल ₹450 में। इसके लिए एक कोड यूज करना पड़ेगा, TWP टारगेट विद पीएस परिहार। इसका आप प्रयोग करेंगे तो ₹450 में अनलिमिटेड आप तैयारी कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अनलिमिटेड। और यहाँ पर ये ₹270 में 1 साल के लिए है। इसकी जो वैलिडिटी है इस ऑफर की, वो केवल और केवल 31 अक्टूबर तक। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहले बात होगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे TGT और PGT। आज के समाचार पत्रों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में काफी सारी सूचनाएं हैं। आजकल लगातार शिक्षकों की जो कमी है उसको लेकर के समाचार पत्र लगातार जानकारियां दे रहे हैं। इसके लिए समाचार पत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के समाचार पत्र में भी जानकारी दी गई कि लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही है सरकार। जो वृद्ध शिक्षक, जो रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनको नियुक्त किया जा रहा है, उसको लेकर के एक लेख ये कल छपा हुआ था और ये बताया गया था कि 63,000 पद बेसिक में खाली हैं और बहुत सारे उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र बेरोजगार हैं और सरकार शिक्षक भर्ती नहीं दे रही, जबकि करोड़ों एडमिशन नए हुए हैं प्राथमिक में बच्चों के, फिर भी सरकार को सोचना चाहिए। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में लगभग प्रत्येक समाचार पत्र में ये सूचना दी गई है कि 177 बच्चों पर एक शिक्षक, 11 साल से गुरुजी का इंतजार, 11 साल से भर्ती नहीं हुई है। कुछ ऐसे विद्यालय हैं। और लिखा कि नगर क्षेत्र की परिषदीय स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कायदे कानून पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। 2 दर्जन स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है, तो 3 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरी स्कूलों के शिक्षकों को अटैच करके पढ़ाई कराई जा रही है। RTE के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में 30 बच्चों पर एक और कक्षा 6 से 8 तक 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। लेकिन नगर क्षेत्र के स्कूलों में वर्ष 2011 के बाद से शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण लगभग 1/4 पद खाली हैं। एक ही शिक्षक अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय समेत सभी विषय पढ़ाने से लेकर के मिड डे मील बनवाना, DBT के जरिए अभिभावकों खाते में रुपए ट्रांसफर करवाने, यानी कि बहुत सारे कार्य करने होते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रदेश भर में नगर क्षेत्र के स्कूलों में 77% पद खाली हैं सभी स्कूलों में। लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अकेले प्रयागराज में नहीं, बात प्रयागराज की नहीं है। समाचार पत्रों में अक्सर कभी प्रयागराज के बारे में जानकारी दी गई, तो कभी जौनपुर के बारे में जानकारी दी गई, कभी बहराइच के बारे में, तो कभी गोंडा के बारे में। आप समाचार पत्र उठा लेंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। किसी जिले में 17,000 अध्यापकों की कमी है, किसी जिले में 11,000 अध्यापकों की कमी है, किसी जिले में 5,000, किसी में 20,000। इस तरीके से बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी। और ये देख सकते हैं आप लोग, यही जो सूचना है वो अन्य समाचार पत्रों पर भी छपी हुई है। और इसी क्रम में याद रखिएगा कि 30 तारीख यानी कि कल विद्यार्थियों को एक ट्विटर अभियान भी करना है। बेसिक के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, केवल समाचार पत्र में पढ़ने से, घर में बैठने से कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर लिखा UP need _ primary टीचर, इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था। ये हैशटैग है और कल सुबह 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ट्वीट करना है। अगली सूचनाएं हैं TGT और PGT को लेकर के 3 सूचनाएं हैं। जैसे एक तो ये कि मांगा LT अर्हता विवाद समाधान और चयन बोर्ड का गठन। लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए भर्ती विज्ञापन में कम पद होने और राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से प्रतियोगी परेशान है। LT सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन के लिए समकक्षता अर्हता विवाद सुलझाने एवं एरिड विद्यालयों के लिए पद बढ़ाए जाने की मांग प्रतियोगियों ने की है और इसके जरिए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनके निजी सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंत्री को सौंप दिया है। प्रतियोगी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शीतला प्रसाद ओझा और हरीश पाल, दीपक कुमार आदि ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के नहीं मिलने से उनके निजी सचिव को ज्ञापन दिया है। तो विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं और वास्तव में TGT PGT के जो पद हैं वो बहुत कम है, केवल 4,163 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो वहीं पर कल चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी की है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये नई शिक्षक भर्ती के लिए ये नोटिस है और यहाँ पर ये शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, ये देखिए लिखा हुआ है जिला विद्यालय निरीक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
तो ये अल्पसंख्यक विद्यालयों में ये भर्ती होनी है प्रधानाचार्य की, प्रवक्ता की, सहायक अध्यापक की, और प्राइमरी तक जो विद्यालय हैं तो उसमें भी सहायक अध्यापक की। इसके लिए जो रिक्त पदों का अधियाचन है वो मांगा गया है, इस वेबसाइट पर इस ईमेल पर भेजना है, और इसके लिए 31 अक्टूबर की डेट बताई गई है, और इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को जानकारी दी थी। ये पत्र जो है वो कल ही जारी हुआ था। यहाँ पर 28 तारीख की डेट भी पड़ी हुई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रारूप में पूरा विवरण रिक्त पदों का भेजना है। ये देखिए लिखा है प्रदेश के शासकीय, यहाँ पर सृजित पद कितने हैं, कार्यरत कितने हैं और रिक्त पद कितने हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य का विवरण लिखना है। ये देखिए प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, ये सारे के सारे जो विवरण है ये मंडल वाइज भेजना है। तो चयन बोर्ड के द्वारा यह आपको एक नई भर्ती देखने को मिल सकती है। तीसरी सूचना है चयन बोर्ड की, 22 वर्षों से क्यों नहीं भरा प्रधानाचार्य का पद, DIOS पर कार्रवाई करके बताए सरकार। हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एक स्कूल के मामले में टिप्पणी की है। मैं जैसे कि मैंने बताया था कि सदस्यों के ना होने से और जो चयन बोर्ड लतीफ़ी कर रहा है, बहुत सारे जो मामले हैं वो अन्य लंबित हैं। TGT PGT के अलावा भी बहुत सारे जो मामले हैं वो रुके हुए हैं। और लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर के एक स्कूल में 22 वर्षों से प्रधानाचार्य के पद खाली रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद क्यों नहीं खाली है, और इसमें लिखा कोर्ट ने मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से गोरखपुर मंडल में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खाली पदों का विवरण हलफनामे पर मांगते हुए गोरखपुर के वर्तमान DIOS ज्ञानेंद्र कुमार सिंह धुरिया और इसके पहले DIOS रहे प्रदीप कुमार मिश्रा और सतीश के खिलाफ की कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है। तो इसमें तो आपको पता है कि चयन बोर्ड पूरी तरीके से ठप है और बार बार हाई कोर्ट में हलफनामा लगा रहा है कि बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। तो वही जानकारी यहाँ पर लिखी है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव को 18 नवंबर को अगली सुनवाई पर हलफनामे के जरिए मुहैया करवानी है। कोर्ट अगर इस हलफनामे पर संतुष्ट नहीं होती है तो 19 नवंबर को अपर मुख्य सचिव को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। यहाँ पर शिक्षा को सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बनाए जाने की जरूरत है, कोर्ट ने कहा है, जिससे समाज लाभान्वित हो सके। कोर्ट ने मामले में अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए कुल 4 मामलों की जानकारी देने को कहा है। वहीं पर एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी छात्रों से जिनका चयन हो गया PCS 2021 में और अन्य भर्तियों में, अगर उनको RO या RO की जॉब नहीं करनी है तो वो इस ईमेल पर जरूर भेज दें। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे कहा था कि सर आप भी अपील कर दें। अपील इसके बारे में मैं पहले ही कर चुका हूँ, और जब ये चीज़ें जारी नहीं हुई थी, ये पत्र जारी नहीं हुआ था, तभी मैंने कहा था। और 22 अक्टूबर की डेट को एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि जिनको RO या RO नहीं बनना है तो मेरा अभ्यर्थना वापस ले लें, कहीं और चयन हो गया। इस वेबसाइट पर ईमेल पर बता दें। ये देखिए प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो केवल 1 नवंबर है। 1 नवंबर के पहले पहले विद्यार्थियों को बता देना है, और PCS 2021 का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आप जो है अपना पत्र भेजते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। अगली जो सूचना आज के समाचार पत्र में अमर उजाला ये समाचार पत्र है, जिसमें UP SSSC ने जारी किया विज्ञापन। जूनियर असिस्टेंट की दो भर्तियों की जो विज्ञापन वो लगातार जारी हुआ था, उसी के बारे में ये जानकारी है। 62 पदों पर एक और भर्ती आई हुई थी जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सारी चीज़ें आपको पता ही हैं UP SSSC की, और UP SSSC का शायद ये अंतिम नोटिफिकेशन है, और अब पुराने वाले PET से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा। PET की जो अर्हता है वो समाप्त हो चुकी है, 27 अक्टूबर तक ही इसकी अर्हता थी। तो अब कोई भी विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि PET ही समाप्त हो चुका है। अब जो भी भर्तियाँ होंगी वो नए वाले PET से ही होंगी। चूँकि शासन ने अनुमति दी नहीं थी जो प्रस्ताव बनाया था, इसलिए चयन बोर्ड ने जल्दी लगातार 3-4 विज्ञापन जारी किए थे, एक मुहर्रिर का और जूनियर असिस्टेंट के 2 विज्ञापन और एक वन दरोगा का। आज के समाचार पत्रों में कांस्टेबल GD की जो भर्ती है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि 24,369 पदों पर भर्ती के जो आवेदन है वो शुरू हो गया है। ये देखिए उसके बारे में मैंने विस्तृत वीडियो पहले बना दी है, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पर विद्यार्थियों को 3 साल की एज में छूट भी दी गई है, ये एक बदलाव किया गया है। और जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है थोड़ा सा उसमें भी बदलाव किया गया है। इस बार जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिछली बार 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1.5 घंटे के समय मिलता था, इस बार 1 घंटे के समय मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। और एक सूचना SSC की और है, आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने छोड़ दी है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा जो लगातार चल रही है। 2 दिन चली परीक्षा मध्य क्षेत्र यानी UP और बिहार में कुल 42% अभ्यर्थी ही शामिल हो चुके हैं, जबकि लगभग 57-58% विद्यार्थियों ने छोड़ दिया परीक्षा। CHSL 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से शुरू हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई। UGC ने स्पष्ट कर दिया कि ऑनलाइन PhD मान्य नहीं होगी। विदेशी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से चल रहे एडटेक कंपनियों के ऑनलाइन
पीएचडी पाठ्यक्रम मान्य नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इनकी मान्यता खत्म कर दी है। अगली सूचना बीएड काउंसलिंग को लेकर के भी है। 1,17,000 विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। 4 लाख छात्रों को बुलाया गया था। लगभग 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने छोड़ दिया बीएड। लिखा है कि तमाम विद्यार्थियों ने हिस्सा नहीं लिया, इसका कारण तलाशा जा रहा है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि पूल और डायरेक्ट काउंसलिंग में 2 लाख से अधिक विद्यार्थी हिस्सा लेंगे, तभी सभी सीटें भर जाएंगी। प्रदेश में 1500 से अधिक बीएड कॉलेजों बीएड में लगेगा ताला जब तक ये शिक्षक भर्तियां रेगुलर नहीं आएंगी। मैंने बताया था कि जो तलाश रहे हैं ये मैं कि आखिरकार तला ये लिखा हुआ ना यहाँ पर कि इसका कारण तलाशा जा रहा है कि बीएड में लोग एडमिशन क्यों नहीं, बीएड में भी नहीं ले रहे हैं, डीएलएड में भी नहीं ले रहे हैं। तो इसका रीज़न वही है। तो जो शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं उसी कारण विद्यार्थी बीएड में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और विद्यार्थी ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगली बार से 1 साल का बीएड हो जाए। एक तो ये कारण है और जो तीसरा कारण है कि बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला है। अभी विद्यार्थियों में संशय है कि बीएड प्राथमिक में रहेगा या नहीं रहेगा। अग्निवीर भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय से जिलेवार तिथि जारी कर दी गई है। सबसे पहले 16 नवंबर को गोरखपुर को मौका दिया जा रहा है। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय ने 16 नवंबर से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली की जिलेवार और तहसीलवार तारीख जारी कर दी है। इससे पहले गोरखपुर के युवाओं की भर्ती होगी। ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं आप लोग। 16 नवंबर गोरखपुर चौरी चौरा बांसगांव, 17 नवंबर गोरखपुर सहजनवा व गोला, 18 नवंबर गोरखपुर खजनी। ये पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी गई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।